गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता लगा कि मैं कुछ फास्ट पढ़ा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कॉपी पर नोट करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने आज से डिसीजन लिया कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाया करेंगे, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, यानी उस टॉपिक का एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में करेंगे। और जब हम उस टॉपिक का एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में कर रहे होंगे तो आपका एक फर्ज बनेगा उस टाइम कि आप मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, यानी आप अपना दिमाग बोली मेरी बातों पर ही कंसंट्रेट करेंगे। याद रखना इस चीज़ को। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब टॉपिक के बारे में आपको पहले से ही बता देंगे तो आप पूरी कहानी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आपको लिखने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। हाँ, और जब तक हम लिखने को ना कहें तब तक आप कॉपी पर नहीं लिख सकते, ओनली वीडियो को देखेंगे बैठ के। जब हम लिखने को कहें तभी आप लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चालक। चालक यानी कंडक्टर्स। जो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से यानी आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं चालक का काम करती हैं। मानव व जंतु शरीर ये भी चालक का काम करता है। विद्युत अपघटनी, पृथ्वी आदि ये सब किसका काम करते हैं? चालक। अब जैसे धातुएं हैं तो धातुओं के अंतर्गत कौन आता है? धातुओं के अंतर्गत आ जाता है AU, CU, AG, PT आदि, है ना। ये सब धातुएं चालक का काम करती हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ये बताइए, आपको कह दे कि ये बताइए सबसे अच्छी क्वालिटी का सबसे उत्तम चालक कौन सा है, तो आपका क्या आंसर आएगा पता? तो आपका आंसर आएगा AG यानी सिल्वर। सिल्वर जो है सबसे उत्तम क्वालिटी का चालक है। इसकी जो चालकता होती है, याद रखना, सिल्वर की चालकता जो होती है सबसे ज्यादा होती है, वो 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है? सिल्वर की। और सिल्वर के जस्ट बाद कौन सा अच्छा चालक है? तो याद रखना, सिल्वर के बाद आता है कॉपर। कॉपर के बाद AU के बाद PT। ये इसका सील होता है। सबसे पहले सिल्वर आएगा, सिल्वर अच्छा, उसके बाद कॉपर, फिर AU, फिर PT। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो आवेश का नाम किसी पदार्थ या किसी चालक में जो आवेश का प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इनमें आवेश का प्रवाह कराता कौन कराता है? कौन से पार्टिकल्स होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना, किसी भी चालक या धातु में जो आवेश का प्रवाह जो पार्टिकल्स कराते हैं उन्हें कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? चार्ज पार्टिकल्स यानी आवेशित कण। चार्ज पार्टिकल्स यानी आवेशित कण। और जिन्हें कहते जो कौन है? जो कि है इलेक्ट्रॉन। कौन है? जो कि है इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? आवेशवाहक। क्या कहते हैं? आवेशवाहक। याद रखना, आवेशवाहक यानी चार्ज के लोडर। तो बात समझ में आई कि किसी भी धातु में या किसी भी पदार्थ में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश का जो प्रवाह कराते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन्हें ही हम आवेशवाहक कहते हैं। अब यहाँ पर प्रोटॉन नहीं, ओनली इलेक्ट्रॉन ही इसमें भूमिका निभाते हैं। प्रोटॉन का इसमें कोई रोल नहीं होता, इस चीज को याद रखना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आवेशवाहक किसी भी एटम के कौन से पार्टिकल्स होते हैं? मतलब आवेशवाहक जो है किसी भी एटम के कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन से मतलब इसका मतलब ये है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन कई टाइप से व्यवस्थित होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु के बाहरी ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु की भीतरी ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा मतलब ये है कि कौन से इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक का काम करते हैं, क्या बाहरी ऑर्बिटल्स वाले करते हैं या भीतरी ऑर्बिटल्स वाले करते हैं? तो याद रखना, बताता हूँ आपको, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन अगर आवेशवाहक का कार्य करेंगे तो हमेशा बाहरी ऑर्बिटल वाले करेंगे, बाह्यतम ऑर्बिटल्स वाले, एक्सटर्नल ऑर्बिटल्स वाले आवेशवाहक का काम करेंगे, भीतरी ऑर्बिटल्स वाले नहीं, सबसे बाहरी ऑर्बिटल्स वाले। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से अलग हो जाते हैं, जब ये मतलब अलग हो जाते हैं ना, बाहरी ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाने के बाद उसी चालक में गतिशील हो जाते हैं। मुक्त रूप से क्या हो जाते हैं? गतिशील। उसी चालक में मुक्त रूप से गतिशील हो जाते हैं। और इन्हीं मुक्त रूप से आवेशित, मुक्त रूप से गतिशील चार्ज पार्टिकल्सों का जो आवेश है वो मुक्त आवेश कहलाता है। मुक्त रूप से जो पार्टिकल गतिशील हो जाते हैं किसी चालक के अंदर
तो इन्हीं का जो आवेश है वो क्या कहलाता है, मुक्त आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश कहलाता है, मुक्त आवेश कहलाता है, क्योंकि जब ये चालक में गतिशील होते हैं तो ये मुक्त आवेश कहलाता है। 3 4 अब आपको बताता हूँ कि चालक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण गुण। तो आपको बता दें चालक से संबंधित पहला पॉइंट ये है कि चालक के किसी भी भाग को दिया गया चार्ज, चालक के किसी भी भाग को दिया गया आवेश चालक के संपूर्ण आयतन में वितरित ना होकर के, यानी चालक के संपूर्ण आयतन में वो वितरित नहीं होता है, वितरित ना होकर के ओनली केवल और केवल उसकी बाहरी पृष्ठ यानी बाहरी सतह पर वितरित होता है, ना कि उसके संपूर्ण आयतन में। यानी उसके भीतर, यानी चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब चालक के भीतर आवेश क्या होता है, 0 होता है। तो आवेश का जो वितरण है ओनली वो चालक की सतह पर होता है, चालक के पृष्ठ पर होता है। इस बात को याद रखना। ये बात गॉस ने कही थी। गॉस का नाम है किसी गोलीय कोष के कारण, आगे हम पढ़ाएंगे इसी में। गॉस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि किसी खोखले गोलीय कोष के कारण जो चार्ज होता है वो खोखले गोलीय कोष के भीतर हमेशा 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। इसका दूसरा पॉइंट का नाम चालक से संबंधित दूसरा पॉइंट ये है कि जब किसी दूसरे पॉइंट का नाम है भूसंपर्करण। मैं कह नहीं पा रहा हूँ, भूसंपर्करण, इसे भूसंपर्कित भी कहते हैं। पृथ्वी से संपर्कित, भूसंपर्कित, इसे हम भूसंपर्कित भी कहते हैं। इसका अगर सीधी सी भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चालक पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है तो वो चालक डिस्चार्ज हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिस्चार्ज। मैं बताता हूँ कैसे डिस्चार्ज हो जाता है, जरा ध्यान से सुनना। यदि कोई ऐसा चालक पृथ्वी के संपर्क में लाया जाए जिस पर निगेटिव चार्ज हो और पृथ्वी के संपर्क में लाया जाए, जैसे कि आपको बताएं, यानी यदि कोई ऐसा चालक पृथ्वी के संपर्क में लाया जाए जिस पर निगेटिव चार्ज हो, जैसे ध्यान से देखना, जैसे मतलब ये कोई चालक है, इस पर चार्ज कौन सा है, निगेटिव, और ये पृथ्वी के संपर्क में जब हम इसे लाया, ये पृथ्वी है, हम जब इसे पृथ्वी के संपर्क में लाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए और निकलने के बाद कहाँ चले गए, पृथ्वी में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कहाँ चले गए, पृथ्वी में। तो ये चालक कैसा हो गया, डिस्चार्ज। कैसा हो गया, डिस्चार्ज। कहने का मतलब यदि कोई ऐसा चालक पृथ्वी के संपर्क में आ जाए जिसमें निगेटिव चार्ज है तो चालक के इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाते हैं, जिससे कि चालक डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि यदि किसी चालक पर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, जैसे अब हम इसे पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे तो उस टाइम पृथ्वी क्या करेगी, इसे न्यूट्रलाइज, यानी कहने का हम बता आपको क्या चुके हैं, भूसंपर्कित का मतलब होता है कि चालकों को जो पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव आवेश से आवेशित चालक हो चाहे नेगेटिव आवेश से आवेशित चालक हो, जब हम उसे पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो पृथ्वी उसे क्या कर देती है, का नाम डिस्चार्ज कर देती है, अनावेशित कर देती है। तो एक पॉजिटिव चार्ज था तो पृथ्वी, तो हुआ क्या, पृथ्वी ने अपनी तरफ से, यानी पृथ्वी की तरफ से इलेक्ट्रॉन गए, कौन गए, इलेक्ट्रॉन गया, और प्लस चार्ज था जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों पर होता, जब ये आपस में मिला तो न्यूट्रलाइज्ड हो गया, यानी डिस्चार्ज हो गया। तो इसने कैसा कर दिया, डिस्चार्ज हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की ओर चले जाएंगे, तब डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर किसी चालक पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से का नाम चालक की ओर चले जाएंगे, तब वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ और अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और नोट करिएगा। तो यहाँ पर हमने चालक की और मुक्त आवेश की परिभाषा को लिखा है, ध्यान से देखना। चालक यानी वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे धातुओं में हो गया Au यानी सोना, Ag सिल्वर, कॉपर, Pt, मानव का जंतु शरीर, पृथ्वी आदि। उसके बाद हमने यहाँ पर नोट में लिखा दिया है कि चालकों में गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आपको बता चुके हैं। चालकों में गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवेशवाहक कहते हैं, याद रखना, जिन्हें हम आवेशवाहक कहते हैं। मुक्त आवेश क्या है, जब किसी परमाणु के 72 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर मुक्त रूप से चालक में गतिशील हो जाता है
तो जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे चालक का मुक्त आवेश कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर चालक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बताया जो कि है पहला, किसी चालक के किसी भाग को दिया गया आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ या सतह पर वितरित होता है, न कि चालक के भीतर, अर्थात चालक के भीतर आवेश शून्य होता है। आपको हम बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया था भूसंकरण यानी पृथ्वी से संपाकित, यानी जब किसी, पहला पॉइंट है कि जब किसी नेगेटिव चार्ज से आवेशित चालक को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है, मतलब एक ऐसा चालक जिसपे नेगेटिव चार्ज हो पृथ्वी के टच में लाया जाता है, तो चालक से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं। तो चालक से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी में चले जाते हैं, जिससे चालक कैसा हो जाता है? डिस्चार्ज यानी अनावेशित हो जाता है। डिस्चार्ज यानी अनावेशित हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये हमने लिखा कि इसी प्रकार जब किसी पॉजिटिव चार्ज से आवेशित चालक को, मतलब एक ऐसा चालक जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज से आवेशित चालक को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है, तो चालक चालक को डिस्चार्ज करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक में आ जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि विद्युतरोधी क्या होते हैं। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाना है आपको, फिर बताएंगे। तो डायग्राम को देखिएगा ध्यान से। जैसे ये कोई चालक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और हम इसे पृथ्वी के संपर्क में लाए, तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की ओर चले आएंगे। इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? पृथ्वी की ओर, जिससे चालक कैसा होगा? डिस्चार्ज। ये कोई चालक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जब हमने इसको पृथ्वी के संपर्क में जोड़ा तो इसे डिस्चार्ज करने के लिए पृथ्वी की ओर से इलेक्ट्रॉन, चालक में चले गए, जिससे एक न्यूट्रलाइज्ड हो गया और ये फिर डिस्चार्ज हो गया। तो इसका डायग्राम ये हो गया, नोट बना लेना। ये नेगेटिव चालक के लिए, पॉजिटिव चालक के लिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि विद्युतरोधी चालक क्या होते हैं। इंसुलेटर्स यानी विद्युतरोधी चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, विद्युतरोधी कहलाते हैं। जैसे चालक, जैसे लकड़ी, कांच, प्लास्टिक आदि। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।